जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन संघ में। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 14 और 15 का अध्ययन करेंगे, जो प्रकृति, कर्तव्य और दिव्य व्यवस्था के आपसी संबंध को दर्शाते हैं। आइए इन श्लोकों की गहराई को समझें और इन्हें अपने जीवन में लागू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्य दन्न संभव, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सभी जीव अन्न पर निर्भर रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्यों के पालन से उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान कृष्ण प्रकृति के चक्र का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न खाया जाता है और रक्त में परिवर्तित हो जाता है। रक्त से वीर्य बनता है। वीर्य ही वह बीज है जिससे मानव शरीर निर्मित होता है। मनुष्य यज्ञ करते हैं और इससे देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, जो फिर वर्षा करते हैं और इस तरह चक्र चलता रहता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यह श्लोक कर्म के महत्व और उसके दिव्य स्रोत की चर्चा करता है। वेदों में वर्णित कर्म, जो परम सत्य ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यज्ञ के माध्यम से ब्रह्म की उपासना की जाती है और यह हमें यह सिखाता है कि हमारे सभी कार्यों को एक पवित्र और धर्म संगत तरीके से करना चाहिए, ताकि हम ब्रह्म परम सत्य के निकट पहुंच सकें। वेद ईश्वर की श्वास से निकले हैं। अस्य महतो भूतस्य निश्वासित मेतद यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थवंगिरसा। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी परम दिव्य व्यक्तित्व की श्वास से निकले हैं। इन सनातन वेदों में मनुष्य के कर्तव्यों को स्वयं भगवान ने निर्धारित किया है। इन कर्तव्यों की योजना इस तरह से बनाई गई है कि उनके प्रदर्शन के माध्यम से भौतिक रूप से लीन व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख सकें और धीरे धीरे खुद को तमोगुण से रजोगुण की ओर और रजोगुण से सतोगुण की ओर ऊपर उठा सकें। इन कर्तव्यों को यज्ञ के रूप में उन्हें समर्पित करने का आदेश दिया गया है। इसलिए भगवान को समर्पित किए गए कर्तव्य वास्तव में ईश्वरीय, ईश्वर के स्वभाव के और उनसे अभिन्न हो जाते हैं। तंत्र सार में यज्ञ को स्वयं परम दिव्य भगवान बताया गया है। यज्ञो यज्ञ पुमांश चैव यज्ञशो यज्ञ यज्ञ भावनः यज्ञ भुक् चेति पंचात्मा यज्ञेश्विज्यो हरि स्वयं। में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, यज्ञो हम भगवत्तम। श्लोक 11 में वासुदेव का पुत्र यज्ञ हूं। वेद कहते हैं, यज्ञो वै विष्णु। श्लोक 12 यज्ञ वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस सिद्धांत को दोहराते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान यज्ञ के कार्य में नित्य विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों, हमने आज भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 के बारे में चर्चा की, जहां भगवान कृष्ण ने यज्ञ, आहार और ब्रह्मा के महत्व को स्पष्ट किया। इन श्लोकों से हमें यह समझने को मिला कि कैसे यज्ञ और प्रकृति का परस्पर संबंध हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स में बताना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।